डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पवित्र यात्रा की ओर जिसे देश भर के करोड़ों श्रद्धालु बरसों से अपने दिल में संजो कर रखते हैं, बाबा अमरनाथ की यात्रा। जी हां, 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं और इस बार सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता तीनों मोर्चों पर सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है। जम्मू से लेकर श्रीनगर और फिर वहां से पवित्र गुफा तक हर रूट, हर पड़ाव पर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार की यात्रा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई से 10 अगस्त तक यात्रा के रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी निजी या अनधिकृत हवाई गतिविधि इस रास्ते पर नहीं होगी, ताकि आसमान से किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। हाँ, लेकिन सुरक्षा बलों की निगरानी इसमें जारी रहेगी ताकि सतर्कता में कोई कमी न आए। श्रीनगर में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें नए सुरक्षा ग्रिड की योजना बनाई गई है। ये सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन और मजबूत और संवेदनशील होगी। सीसीटीवी से लेकर ड्रोन मॉनिटरिंग और स्थानीय खुफिया इनपुट तक हर सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। वहीं जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहां दिन रात काम चल रहा है ताकि श्रद्धालुओं को रहने, खाने और मेडिकल सुविधाओं में कोई परेशानी ना हो। क्या है इस बार अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पवित्र अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ 3 जुलाई से होने वाला है। जम्मू कश्मीर में इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस बार यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पहलगाम और बालटाल सहित अमरनाथ यात्रा के रूट को 1 जुलाई से 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इसका मकसद आसमान से किसी भी खतरे को टालना। हालांकि सुरक्षा बलों की हवाई निगरानी पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी, जिससे उनकी चौकसी में कोई कमी न आए। यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। श्रीनगर के पुलिस मुख्यालय में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में डीजीपी नलिन प्रभात, आईजीपी विधि कुमार बिरदी और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि हमारा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो। इसके लिए हम हर स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं और सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने पर काम चल रहा है। बैठक में एक नए और प्रभावी सुरक्षा ग्रिड की योजना बनाई गई जो पुरानी व्यवस्थाओं से कहीं बेहतर होगा। ये ग्रिड हर संभावित चुनौती से निपटने में सक्षम होगा। सुरक्षा बलों की तैनाती, तकनीकी निगरानी और खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु बिना किसी चिंता के अपनी आस्था का सफर पूरा कर सकें। जम्मू के भगवती नगर में यात्री निवास को श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रशासन 24 घंटे काम में जुटा है ताकि बाबा के भक्तों को किसी सुविधा की कमी ना हो। रहने के लिए आरामदायक व्यवस्था, खाने के लिए पौष्टिक भोजन और मेडिकल सुविधाओं के लिए हर वक्त तैयार टीमें सब कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है। एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ने न्यूज 18 से कहा कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। यात्री निवास में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अधिकारियों का दावा है कि इस बार की व्यवस्थाएं पहले से कहीं अधिक बेहतर और सुव्यवस्थित होंगी ताकि श्रद्धालुओं का हर पल यादगार बने। जम्मू को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए एक खास मुहिम छेड़ी गई है। नगर निगम और वन विभाग ने मिलकर शहर में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण की शुरुआत की है। जगह जगह कैंपेन चल रहे हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं और सड़कों को चमकाया जा रहा है। इस मुहिम का मकसद है कि जब श्रद्धालु जम्मू पहुंचे तो उन्हें एक स्वच्छ और सुंदर शहर का दीदार हो। नगर निगम के एक प्रतिनिधि ने न्यूज 18 से कहा कि जब श्रद्धालु जम्मू से दर्शन कर अपने राज्यों में लौटते हैं तो वो हमारे लिए जम्मू कश्मीर के दूत बनते हैं। हम चाहते हैं कि वो देश भर में जम्मू की साफ सुथरी छवि लेकर जाएं। ये अभियान न सिर्फ जम्मू की शान बढ़ा रहा है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। उससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन की ये कोशिश है कि जम्मू को क्लीन और ग्रीन बनाया जाए, क्योंकि बाबा अमरनाथ की यात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से आते हैं और एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के मेहमान होते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ जम्मू कश्मीर के एम्बेसडर बन के जाते हैं, जो कि अपने राज्यों में जाके बताते हैं किस तरह से हमने क्लीन और ग्रीन जम्मू देखा है। एक इम्प्रेशन जो है वो लेकर जाते हैं और यात्रियों का इम्प्रेशन अच्छा हो, इसके लिए प्रशासन की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक
प्लान निकाला गया है जिसमें लगातार जम्मू में ड्राइव चलाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और तमाम उन जगह जो जहाँ पे कि यात्री आते हैं, जिस तरह से बावे वाली माता जब यात्री आते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, तो उससे पहले जितने रास्ते हैं वहाँ पे जो है इस तरह से पेड़ लगा के और क्लीन और ग्रीन जम्मू का एक स्लोगन जो है वो दिया गया है, ताकि एक साफ छवि, एक सुंदर छवि जो है वो जम्मू की लोगों की और जम्मू की जगहों की जो है उनके मन में जाए, इस तरह की कोशिश जो है की गई है। हमारे साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सर, बहुत ही अहम समय जम्मू के लिए, क्योंकि जब यात्री आते हैं एक तरह से मेहमान तो होते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो एक तरह से एम्बेसडर बन जाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जो अपने राज्यों में एक छवि देते हैं जम्मू की। जी नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ जम्मू में क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू जो कोई इनिशिएटिव की शुरुआत जो जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की तरफ से की गई है, उसी के अंतर्गत नित दिन रोज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव्स की जा रही हैं। उन प्लांटेशन ड्राइव्स का यही मकसद है कि एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लांटेशन ड्राइव के साथ जोड़ा जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हर साल की तरह जो अमरनाथ यात्रा है उसका भी आगमन जो है वो 3 जुलाई से यहाँ पे होने जा रहा है। उसके तहत जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, उनके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसे मेरा विभाग जो है अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन, सभी साथ मिलके हम ये चाह रहे हैं कि जम्मू के जितने भी वो स्पेसिस हैं जो कि यहाँ पे अभी तक हमने ट्री कवर को एक्सटेंड करना है, उसके अंतर्गत यहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है और जगह को कवर किया जा रहा है प्लांटेशन के साथ। और एक यूनिक चीज़ ये भी दी जा रही है कि लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है, लोगों को साथ में प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा बनाया जा रहा है, उनसे प्लांट्स लगाया जा रहा है, उनसे प्लांट्स अडॉप्ट किया जा रहा है और एक QR कोड उनको दिया जा रहा है। वो QR कोड में आप देख सकेंगे कि कौन सा प्लांट वो लगा रहे हैं, कौन आदमी उसको प्लांट को लगा रहा है और किस दिन वो प्लांट को लगा रहा है। पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। नो फ्लाइंग जोन के फैसले से लेकर नई सुरक्षा ग्रिड तक सरकार और प्रशासन हर मोर्चे पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। जम्मू की स्वच्छ सड़कें और हरे भरे नजारे इस यात्रा को और खास बनाने के लिए तैयार हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए ये यात्रा सिर्फ आस्था का सफर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और एकता का प्रतीक भी होगी। तो आपने देखा कि किस तरह अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार प्रशासन ने चौतरफा तैयारियां की है। सुरक्षा के लिहाज से यात्रा रूट को नो फ्लाइंग जोन बनाना हो, या प्रबंधन के लिहाज से हर पड़ाव पर सुरक्षा देना हो, या फिर स्वागत के लिहाज से जम्मू के शहर को सजाना हो, हर पहलू पर फोकस किया जा रहा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु सिर्फ पहाड़ों, गुफाओं और प्रकृति की छांव में नहीं चलते, वो देश की एकता, धार्मिक आस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी का भी अनुभव करते हैं। हर साल लाखों लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उनकी इस भक्ति को सच्चा सम्मान तब मिलता है जब सरकार और समाज मिलकर उन्हें सुरक्षित, सहज और स्वच्छ अनुभव देते हैं। इस बार की अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये कश्मीर की खूबसूरती, जम्मू की मेहमान नवाजी और भारत की विविधता का एक जीवंत उदाहरण है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।